हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे एमेंटिफेरी फैमिली के बारे में। हमने ऑर्डर्स चल रहे थे। ऑर्डर्स में मैंने आपको हेलोबी ऑर्डर, रेनेल्स और सेंट्रोस्पर्मी ऑर्डर के बारे में बताया था। उसमें कौन कौन सी फैमिलीज इंक्लूड थी और उस फैमिली के क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे। जैसे जो रेनेल्स फैमिली है, रेनेल्स ऑर्डर है, उसमें जैसे फैमिली है रेननकुलेसी, उसे प्रिमिटिव फैमिली बोला गया है, प्रिमिटिव ऑर्डर रखा गया है। और जो सेंट्रोस्पर्मी और हेलोबी हैं उन्हें भी हमने प्रिमिटिव बोला था। क्यों बोला था? बिकॉज उसमें जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कैसे थे, प्रिमिटिव टाइप के थे। तो आज हम बात करेंगे एमेंटिफेरी फैमिली के बारे में। तो देखिए, इसमें जो प्लांट हैं वो वुडी होंगे, ट्रीज़ होंगे और नॉन पैरासिटिक श्रब होंगे। पैरासिटिक पैरासिटिक वो होते हैं प्लांट जो किसी जब दो स्पीशीज़ एक साथ सर्वाइव कर रही हों और जिसमें एक को तो बेनिफिट हो और एक को लॉस हो, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप, पैरासाइट्स बोलते हैं। यहाँ पर जो फ्लावर्स होगा वो स्मॉल और ए पेटलेस होगा। देखिए, कैरेक्टर पढ़ने से पहले आप ये पढ़ लीजिए कि इनके अंदर जो है कौन कौन सी फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो फैमिलीज़ रखी गई हैं आइक्लर के अकॉर्डिंग। आइक्लर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें फैमिलीज़ हैं, जैसे सैलिकेसी है। फैमिलीज़ के नेम देखिए, सैलिकेसी है, गैरेसी है, माइरेसी, बेलेनोप्सिडेसी, लैटिनेरिएसी, जुगलैंडेसी, बैटिडेसी और फेगेसी। ये सब फैमिलीज़ हैं किसकी? एमेंटिफेरी की। एमेंटिफेरी के अंदर इंक्लूड किया गया इन सभी फैमिलीज़ को। आज हम इन सभी फैमिलीज़ के एक एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये फैमिलीज़ लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो प्लांट होगा, जो मतलब प्लांट्स होते हैं, इसमें वुडी होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, नॉन पैरासिटिक श्रब होता है। जो फ्लावर होता है वो स्मॉल होता है और ए पेटलेस होता है। ए पेटलेस कंडीशन क्या होती है कि जो पेटल होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, पेटल होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो फ्लावर कैसा होगा? स्मॉल होगा और ए पेटलेस होगा। और कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट में से एक पार्ट ही प्रेजेंट होगा। या तो वो एंड्रोशियम पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम पार्ट प्रेजेंट होगा, तो हम उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। एटलीस्ट द स्टैमिनेट इन इलोंगेट कैटकिन्स। जब स्टैमिनेट प्रेजेंट होंगे, कैटकिन्स मैंने आपको बताया था, कैटकिन्स क्या है? टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, जो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? रेसिमोज के अंदर। रेसिमोज में मैंने आपको कैटकिन्स उसके बारे में बताया था, कैटकिन्स के बारे में किस तरह का होता है ये इन्फ्लोरेसेंस। आगे हम बात करें, जो फ्लावर है वो तीनों टाइप का हमें देखने को मिलता है। तीनों टाइप का मीन्स हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तीनों टाइप का फ्लावर हमें देखने को मिलता है। हाइपोगाइनस जब फ्लावर होगा तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। पेरिगाइनस फ्लावर होगा तो ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर होगी। लेकिन फ्लावर अगर एपिगाइनस हो, तो ओवरी इज़ ऑलवेज इन्फीरियर। ठीक है। यहाँ हम बात करें इसकी एनालिटिकल सिनॉप्सिस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो फ्लावर्स है विदाउट सेपलोइड और विदाउट पेटलोइड, मीन्स कि यहाँ पर सेपल और पेटल एब्सेंट होते हैं। कैलिक्स और कोरोला वाला जो वर्ल होता है वो एब्सेंट होता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में किस वर्ड का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पेरियंथ टर्म को। पेरियंथ जिसकी सिंगल यूनिट होती है टेपल। पेरियंथ प्रेजेंट होगा और क्या होंगे? ब्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे। और वो ब्रैकेट कैसे होंगे? परसिस्टेंट हो सकते हैं। ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे ब्रैक्टिएट। ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं तो फ्लावर कैसा होगा? ब्रैक्टिएट होगा। और ब्रैकेट कैसे हो सकते हैं? परसिस्टेंट हो सकते हैं। मीन्स जितना भी लाइफ टाइम है प्लांट का, वो पूरे लाइफ टाइम ब्रैकेट उसके साथ लगे हुए होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओव्यूल्स यूजुअली विद वन एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक होगा ओव्यूल में, वो उनका नंबर उसका नंबर कितना होगा? 1 होगा। और प्लांट्स वुडी है, ये मैंने पहले बता दिया। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन लाइक होगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस अगर आपको ध्यान हो तो उसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होती है। ये स्टेम है, स्टेम के साथ जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, लटकी हुई स्टेज में। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको बताया था जब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस करवाए थे, तो उसमें इस तरह से लटकी हुई स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो ये होता है कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम हिंदी में कनिष्क बोलते हैं, कैटकिन।
और ये हमें मेनली किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मोरस में, मोरस एल्बा। मोरस एल्बा जिसे हिंदी में हम कॉमन लैंग्वेजेस में शहतूत बोलते हैं। या एक और फ्लावर अगर आपको ध्यान हो, मैंने 2 एग्जांपल लिखवाए थे, सैलिक्स, दोनों में हमें कौन सी स्ट्रक्चर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे लटकी हुई स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आगे देखिए स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल है तो 2 टर्म यूज़ होती हैं। देखिए यूनिसेक्सुअल है तो या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। जब मेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो हम उसे स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, और अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, पिस्टिल फ्लावर बोलते हैं। यहाँ देखिए स्टेमिनेट फ्लावर है ऑफ 2 और मोर स्टेमन यूजुअली ब्रैक्टिएट। जो स्टेमिनेट फ्लावर होगा तो स्टेमन का जो नंबर होगा वो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, और कैसा होगा, ब्रैक्टिएट होगा, फ्लावर ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे। ये होगी बात स्टेमिनेट फ्लावर की। अगर ओवरी की बात करूं तो ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर हमें तीनों टाइप का देखने को मिल रहा था, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होगा, और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। आगे देखिए जो सीड होगा यानी जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा, कॉमनली कैप्सूल होगा, और सीड होगा वो कोमोज होगा। जो जैसे कि कौन सा ऑर्डर की बात करूँ मैं, सेलिकेल्स जो ऑर्डर है, सेलिकेल्स जो ऑर्डर है उसमें ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। फ्रूट क्या है, कैप्सूल है, और सीड क्या है, कोमोज है। फ्रूट क्या होता है, नट भी हो सकता है, ड्रूप भी हो सकता है, और बेरी भी हो सकता है। फ्रूट के टाइप अगर आपने पढ़े हों तो यहाँ देखिए नट, ड्रूप या बेरी तीनों टाइप हमें देखने को मिलते हैं। ओवरी विद 2 मैनी ओव्यूल्स, ओवरी में जो ओव्यूल का नंबर होता है वो 2 से ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। ईच विद 1 इंटेगुमेंट, और जो दोनों के दोनों ओव्यूल होंगे वो एक इंटेगुमेंट से कवर होंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ तो एंजियोस्पर्म की बात चल रही है, तो एंजियोस्पर्म में मेनली हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म जो कि प्रिमिटिव है किससे, एंजियोस्पर्म से, तो जिम्नोस्पर्म में हमें ऑलवेज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखिए, जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है, और ये चलाजल एंड है, और ये फ्यूनिकुलस एंड है, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। लेकिन यही अगर ये तीनों एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा होता, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता। लेकिन हमें मेनली कौन सा यहाँ पर देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, और यहाँ पर इंटेगुमेंट बने हुए होते हैं, और अंदर वाला पार्ट न्यूसिलस होता है। ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी किसमें, गैराइल्स में, गैराइल्स जो कि ऑर्डर है किसका, एमेंटिफेरी का। ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होगा। ओवरी बाइलोक्यूलर भी हो सकती है, जैसे किसमें, बैलेनोप्सिडेल्स में, बैलेनोप्सिडेल्स है उसमें ओवरी बाइलोक्यूलर होगी, 2 लोक्यूल बने हुए होंगे। आगे हम बात करें जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगा, और स्टाइल ब्रांच्ड होगी, स्टाइल जो है वो ब्रांच्ड होगी। मीन्स जो ऊपर स्टिग्मा है वो बाईफीड होंगे, स्टिग्मा ऊपर से बाईफीड होंगे, 2 इस तरह से कट लगे हुए होंगे स्टिग्मा की स्ट्रक्चर पे, तो उसे हम बोल देते हैं ब्रांच्ड, उसे हम बोलते हैं ब्रांच्ड। जैसे मैरिकेल्स में, मैरिकेल्स में हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल विद 1 इंटेगुमेंट, और स्टाइल ब्रांच्ड होती है। आगे हम बात करें ओव्यूल एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल भी हो सकता है, ये उसमें इंटेगुमेंट 2 होते हैं और स्टाइल सिंपल होती है, इंटेगुमेंट 2 होते हैं और स्टाइल सिंपल होती है। जैसे अगर हम बात करें किस ऑर्डर की, लैटिनेरियल्स, लैटिनेरियल्स ऑर्डर की बात करूं तो उसमें ओव्यूल एम्फीट्रोपस, 2 इंटेगुमेंट और स्टाइल सिंपल होगी। आगे देखिए ओव्यूल सोलिटरी इन ओवरी, सोलिटरी मीन्स होता है सिंगल, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं सोलिटरी, किसमें, ओवरी में। लीव्स कैसी होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड। देखिए लीव्स का जो
लीव्स दो टाइप से होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। सिंपल में तो सिंपल लीव्स ही होगी, और जो कंपाउंड लीव्स होती है उसमें हमें दो तरह की देखने को मिलती हैं, एक होगी पिनेटली कंपाउंड या होगी पामेटली कंपाउंड। या तो होगी पिनेटली कंपाउंड या वो होगी पामेटली कंपाउंड। देखिए जब भी पिनेटली कंपाउंड होगी तो इस तरह से मेन वेन होगी और ये लीफलेट लगे होंगे, ना कि लीफ लगी होगी, लीफलेट लगे होंगे। और अगर पामेटली की बात करूँ तो इस तरह से पाम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, पाम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, जैसे रिसिनस में हमें देखने को मिलती है। और पिनेटली कंपाउंड जैसे अकेशिया में, अकेशिया नाइलोटिका, केजिया फिस्टुला या माइमोसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उसमें पिनेटली कंपाउंड या बाई पिनेटली कंपाउंड देखने को मिलती है। लेकिन अगर पामेटली कंपाउंड की बात करूँ, पामेटली कंपाउंड में मेनली रेसिनस में और गॉसिपियम में देखने को मिलती है पामेटली कंपाउंड लीफ। आगे देखिए जो ओवरी है बाई कार्पिलरी होगी और प्लांट कैसा होगा, मोनीशियस होगा। देखिए मोनीशियस डायोशियस, ये जो दो टर्म्स हैं ये प्लांट के लिए यूज़ होती हैं, और यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल वो टर्म्स जो हैं वो फ्लावर के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर मोनीशियस प्लांट है, मोनीशियस मोनो मीन्स एक, एक यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, तो एक ही प्लांट पे दोनों के दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा या और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे मोनीशियस कंडीशन। जुगलैंडेल्स जो कि ऑर्डर है उसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। ओवरी देखिए अगर ट्राई कार्पिलरी और प्लांट कैसा हो जाए डायोशियस, तो ये कंडीशन बन जाएगी जूलियनेल्स की। ओवरी ट्राई कार्पिलरी, कार्पल का नंबर 3 हो और प्लांट कैसा हो, डायोशियस। डाई मीन्स दो प्लांट हो, एक प्लांट पे मेल पार्ट हो और दूसरे प्लांट पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसे बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। ओवरी टेट्रा लोक्यूलर भी हो सकती है, लोक्यूल का नंबर 4 भी हो सकता है, ओव्यूल का नंबर 4 भी हो सकता है। देखिए ये इस तरह से ये 4 चैम्बर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये कार्पल का नंबर 4 भी हो सकता है, तो टेट्रा कार्पिलरी भी हो सकती है। और प्लांट कैसा है, इसमें मोनीशियस होगा, मीन्स मेल पार्ट और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे जैसे फैगेल्स में। और टेट्रा कार्पिलरी टेट्रा लोक्यूलर जो कंडीशन है वो हमें बैटिडेल्स में देखने को मिलेगी, बैटिडेल्स में। और अगर यूनिलोक्यूलर है ओवरी और प्लांट मोनीशियस है तो ये किस में मिलेगा, फोगेल्स में। ये ऑर्डर हैं और साथ साथ इनके ये कैरेक्टर लिखे हुए हैं। अगर बात करें एंगुलर और पेरेंटल की, एंगुलर और पेरेंटल ने बताया कि जो मोनोकोट और डाइकोट फ्लावर होते हैं उनमें पेटल नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लावर होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, सिंपल होता है और विंड पॉलिनेटेड होता है। विंड पॉलिनेटेड मीन्स जो उसमें पॉलिनेशन होता है वो बाय एयर होता है, तो हम इसे विंड पॉलिनेटेड बोलते हैं। या इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है एनीमोफिली, एनीमोफिली जिसे हिंदी में वायु परागण बोला जाता है उसे बोलते हैं एनीमोफिली कंडीशन। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा वो बाय एयर होगा, तो उसे बोलेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो एमेंटिफेरी है उसे भी प्रिमिटिव बताया गया है, जो एमेंटिफेरी है उसे प्रिमिटिव बताया किसने, एंगुलर और पेरेंटल ने। और क्यों बताया है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं वो देखिए। प्लांट में ट्रीज और श्रब्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। फ्लावर ए पेटलेस है, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्मॉल है और यूनिसेक्सुअल है, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वन और बोथ काइंड इन कैटकिन्स, कैटकिन्स जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दोनों टाइप का हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। फ्लावर कैसा होगा, सिंपल होगा, फ्लावर सिंपल होगा। और कैटकिन सीम टू रिसेंबल स्ट्रोबलाई, सिंपल फ्लावर है, तो ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्टेमिनेट कैटकिन कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 स्टेमन, स्टेमन का नंबर 2 या 9 तक हो सकता है। स्केल लाइक ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ईच फ्लावर इन पिस्टिलेट कंटेन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल विद द ब्रैकेट, कि जो फ्लावर होगा पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, गाइनोशियम पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो उसमें जो कैटकिन्स है कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल विद अ ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट प्रेजेंट होगा किसमें, पिस्टिलेट फ्लावर में।
लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, स्टैमिनेट फ्लावर की, स्टैमिनेट फ्लावर में बहुत सारे ब्रैकेट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें, जैसे जो ब्रैकेट होते हैं जो फ्लावर के बेस पे ग्रीन सी स्माइल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं, सहपत्र बोलते हैं, उन ब्रैकेट्स का अगर एक चक्र बना हुआ हो, उन ब्रैकेट्स का अगर एक चक्र बना हुआ हो तो उस चक्र को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर बोलते हैं। ब्रैकेट्स के वर्ल्स को हम इन्वोल्यूकर बोलते हैं। जैसे कैलिक्स का वर्ल होता है, कोरोला का वर्ल्स होता है, उसी तरह से एक इन्वोल्यूकर होता है जो वर्ल होता है किसका, ब्रैकेट्स का। इन्वोल्यूकर होता है ब्रैकेट्स का। ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है कि इसमें एपिएसी फैमिली अगर आपने पढ़ी हो, एपिएसी फैमिली, अम्बेलिफेरी फैमिली जो है उसमें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं फ्लावर के बेस पे, उन ब्रैकेट्स एक चक्र में प्रेजेंट होते हैं। उस चक्र को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये आइकलर ने बताई थी। आइकलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतनी फैमिलीज उसमें इंक्लूड की गई हैं। और अगर एंगुलर प्रिंटर की बात करूँ तो वो इसे प्रिमिटिव फैमिली बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं कि ये प्रिमिटिव टैक्सॉन है। क्यों है, बिकॉज इसमें ये सब कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए एक एक ऑर्डर में एक एक कैरेक्टर की बात की हुई है। देखिए बाकी जो जैसे फ्लावर वाले कैरेक्टर हैं, जो प्लांट के मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर होते हैं, वो सब में कॉमनली सेम होते हैं। लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं या उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो मेनली जो कैरेक्टर आता है वो फीमेल पार्ट को लेकर के, गाइनोशियम पार्ट को लेकर के आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्पल और लोक्यूल, कार्पल और लोक्यूल के नंबर के अकॉर्डिंग ओवरीज अलग अलग होती हैं। और तो यहाँ पर ऑर्डर भी बदल जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर भी बदल जाते हैं। अगर देखिए बाई कार्पिलरी है तो जुगलेंडेल्स हो जाएगा, ट्राई कार्पिलरी है तो जूलियल्स हो जाएगा, टेट्रालोक्यूलर है तो बैटिडेल्स हो जाएगा, और यूनिलोक्यूलर है तो फैगियल्स हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग ऑर्डर हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ ऊपर भी देखिए लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू ओव्यूल। ओव्यूल के अगर आपने पढ़े हों टाइप तो ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पायरोट्रोपस, इस तरह से ओव्यूल के टाइप होते हैं। उस टाइप के अकॉर्डिंग क्या है, हम इसे अलग अलग ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और यहीं देखिए ओवरी यूनिलोक्यूलर, बाईलोक्यूलर है गैरियल्स में। और फ्रूट कैसा है, कैप्सूल है, नट है, ड्रूप है, कोमोज है। ये है एमेंटिफेरी ऑर्डर। देख लीजिए कैरेक्टर इसके। नॉन पैरासिटिक फैमिलीज अगर आपको ध्यान हो, आपके जैसे नॉन पैरासिटिक हैं, सैप्रोफिटिक फैमिलीज होती हैं। सैप्रोफिटिक फैमिलीज कौन सी होती हैं, ऐसी फैमिलीज यानी ऐसे प्लांट जो डेड पार्ट पे डिपेंड करते हों, डेड पार्ट से न्यूट्रिशन गेन करते हों, उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक फैमिलीज। सैप्रोफिटिक प्लांट, वो प्लांट जिस फैमिली में इंक्लूड है उसे हम बोल देते हैं सैप्रोफिटिक फैमिलीज। यहाँ देखिए जो स्टैमिन, यहाँ पर एक कैरेक्टर देखिए स्टैमिनेट फ्लावर वाला, अ सिंगल नेक्ड स्टैमन, कि इसमें जो स्टैमिनेट फ्लावर है उसमें एक ही स्टैमन प्रेजेंट है। अभी हमने बात की थी आगे ऑर्डर्स में, तो वहाँ पर क्या था, प्रिमिटिव कैरेक्टर ये था कि वहाँ पे जो स्टैमन का नंबर है वो 1 से 9 तक होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें हाइड्रोस्टेकाइटेल्स की, हाइड्रोस्केटाइल्स जो कि ऑर्डर है एमेंटिफेरी का, उसमें जो स्टैमिनेट फ्लावर स्टैमन है वो कितना है, एक ही स्टैमन है। और कैसा है, नेक्ड है, कवर्ड नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि हमने बताया कैलिक्स और कोरोला वाला वर्ल ही नहीं होता है, तो ये कवर किससे होगा। कैलिक्स और कोरोला के बाद जो वर्ल आता है वो एंड्रोशियम का ही होता है, और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट स्टैमन होती है, हमें पता है। तो स्टैमन यहाँ पे नेक्ड होता है, ढका हुआ नहीं होता। किससे ढका हुआ नहीं होता, पेटल्स से। पेटल्स जो कि सिंगल यूनिट है किसकी, कोरोला की। ठीक है, तो ये ऑर्डर है किसका, हाइड्रोस्टेकाइटेल्स का। और फैमिली कौन सी होगी हमारी, एमेंटिफेरी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में बात करेंगे।